हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पहली बात ये है कि एक हमें बहुपद दिया गया है जो कि आपके सामने ये रहा, और यहाँ पे x के 3 मान दिए गए हैं। पहले केस में x का मान 0 है, दूसरे में x का मान -1 रखना है, और तीसरे केस में x बराबर 2 है। यानी कि जो x के मान हैं हमें इस बहुपद में रखना है। और अगर हम पहला x बराबर 0 रखेंगे तो कुछ उत्तर आएगा, x बराबर -1 रखेंगे तो कुछ अलग उत्तर आएगा, और x बराबर 2 रखेंगे तो कुछ अलग उत्तर आएगा। इस तरीके से ये हल हो जाएगा। लेकिन उसके भी पहले चूँकि हमें एग्ज़ाम में सिस्टमेटिक और सही तरीके से लिखना है, इसलिए जो हमें बहुपद दिया गया है ये x के फॉर्म में है। अगर हमें बहुपद कुछ इस तरीके से दिया होता तो ये y के फॉर्म में कहलाता। अगर बहुपद इस तरीके से होता तो इसे हम z के फॉर्म का कहते। लेकिन हमें बहुपद दिया गया है x के फॉर्म में, तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो इस हिसाब से हम बहुपद को सबसे पहले p और ब्रैकेट में जो फॉर्म दिया गया है, जैसे यहाँ पे x फॉर्म दिया गया है तो हम px के बराबर उस बहुपद को लिखते हैं, जैसे कि 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर हमें y के फॉर्म में बहुपद दिया रहता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो हम यहाँ पे px के बराबर नहीं ले सकते, हम यहाँ पर इसे py के बराबर लेंगे, तो py बराबर हो जाएगा। अगर z के फॉर्म में बहुपद है तो उसे हम pz के बराबर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी बताइए बहुपद किस फॉर्म में है? बहुपद हमारा x फॉर्म में है। तो हम इसे सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे माना, और px के बराबर हम बहुपद सबसे पहले लिखते हैं जो हमें दिया गया है। बताइए कितना दिया गया है बहुपद? 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3, ये हमें दिया गया है। तो इसे हमने सबसे पहले px के बराबर माना। अब फर्स्ट केस में हमें x बराबर 0 रखना है, सेकंड केस में हमें x बराबर -1 रखना है इसी बहुपद में। तो हम पहला लेते हैं, तो हम यहाँ पे पहला लिख लेते हैं और लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 px में रखने पर, तो px क्या है? ये है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे सभी जगह 0 रखते चलिए। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से सबसे पहले px में p लिखा है तो हमने p लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में x लिखा है, लेकिन आपको x नहीं लिखना है, x की जगह पर क्या लिखना है? 0। तो हमने x की जगह पर 0 रख दिया। फिर उसके बाद बराबर लगा है तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। फिर 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, लेकिन x नहीं लिखना है, x की जगह पर 0 रखेंगे, और जब भी मान रखेंगे कोष्टक में रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पर कोष्टक में 0। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो क्या लिखा है? माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। फिर कितना लिखा है? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब उस 4 के बाद क्या लिखा है? x, तो x का मान, लेकिन x तो नहीं लिखना, x का मान कितना है? क्योंकि 0 है, तो x की जगह पर हमने 0 रख दिया। फिर उसके बाद उस पर वर्ग लगा है तो यहाँ पर भी हमने वर्ग लगा दिया, और प्लस कितने लिख दिए? 3। इस तरीके से मान रखेंगे। अब इसको सॉर्ट आउट और करना है, यानी कि इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये जो है ये हमें आखिरी तक ले जाना है, इसको नहीं बदलना है, ये ज्यों का त्यों चलेगा। फिर आगे देखिए 5, अब कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो 5 गुणित 0 आएगा। तो जैसे कोष्टक टूटेगा तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं, 5 कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा ना। तो 5 गुणित और 0 है तो 5 शून्यम 0, कितना आएगा बताइए? 0। तो यहाँ पे हमने कर दिया 0। इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 4, लेकिन 0 का वर्ग, 0 का वर्ग कितना होगा? 0 का वर्ग यानी 0 गुणित 0, तो 0 0 का 0 ही आएगा। तो 4 और 0 का वर्ग कोष्टक में हम 0 ही लिख सकते हैं, तो 4 शून्यम 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, और प्लस 3, तो प्लस 3। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो p 0 बराबर, ये 0 दोनों कैंसिल है और 0 का कोई अर्थ नहीं बनता यहाँ पे, तो प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? प्लस 3, या फिर आप 3 बस लिख सकते हो। तो ये कब का है? जब हम x बराबर 0 इस बहुपद में रखते हैं तो आंसर कितना आता है? 3।
अब सेकंड देखते हैं। अब हमें कितना रखना है, x बराबर -1, तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो x बराबर -1 px में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो px हमारा ये है 5x - 4x वर्ग + 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 रखना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है p, तो हम यहाँ पे लिख देंगे p। फिर x लिखा है, लेकिन x की जगह पर कितना लिखना है, -1, तो x की जगह पर हमने -1 लिख दिया। फिर बराबर लगा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बराबर। फिर 5 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 5। और x की जगह पर कितना लिखना है, -1, तो हमने x की जगह पर कितना लिख दिया, -1। फिर माइनस लगा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर कितना लिखा है, 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद x लिखा है, लेकिन x नहीं लिखना है। x की जगह पर कितना लिखना है, -1, तो हम यहाँ पे x की जगह पर -1 और वर्ग लगा है तो वर्ग और +3 कर देते हैं। तो ये स्टेप बनेगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो p - 1 ये तो आंसर तक चलेगा, बराबर के नीचे बराबर। अब 5 गुणित -1 है, तो सबसे पहले जब माइनस लगा हो, तो जब भी माइनस लगा हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए, पहले चिन्हों का गुणा करिए। तो 5 और -1 लिखा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या आएगा, गुणा। तो 5 गुणित -1 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इतने पूरे स्टेप को इतना बस 5 गुणित -1, क्योंकि कोष्टक टूटा तो क्या आया, गुणा। अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, और चिन्हों का गुणा पहले क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो कोई गलती ना हो जाए। तो प्लस माइनस का असमान चिन्हों का क्या बनेगा, माइनस। और अब संख्या का संख्या में कर दीजिए, 5 एकम 5। तो जब भी माइनस हो तो पहले चिन्हों का गुणा करिए, चिन्ह का गुणा हो जाने के बाद फिर आप उसके बाद संख्या का करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे -4 और -1 का वर्ग है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। -1 का वर्ग, तो -1 का जब आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, तो -1 का वर्ग का मतलब होता है -1 गुणित -1। इसको 2 बार लिखना है क्योंकि वर्ग लगा है। अब यहाँ पे माइनस है, जब भी माइनस हो तो आपको चिन्हों का गुणा पहले करना चाहिए। तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस। क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस, और 1 एकम 1, यानी कि -1 का वर्ग जो है उसका आंसर आता है +1। क्या आता है, +1। लेकिन उसके साथ कोष्टक में क्या है, कोष्टक के बाहर क्या है, -4। तो -4 और कोष्टक टूटेगा तो गुणा आएगा ना। तो -4 गुणित 1, अब इसका गुणा करिए, कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर कितना आता है, 1, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अब कोष्टक टूटेगा तो क्या आएगा, गुणा और -4। अब 4 एकम 4। लेकिन हमें चिन्हों का पहले करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। असमान चिन्हों का जब अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस ही बनता है, अलग अलग चिन्ह हो तो क्या बनता है, माइनस। और 4 एकम 4, तो यहाँ पे -4 आ रहा है। +3 अब ज्यों का त्यों, तो +3 हमने लिख दिया। इसके बाद p - 1 बराबर माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि गुणा में नहीं है, ये तो जोड़ना में है। यहाँ पे कहीं भी गुणा का चिन्ह तो है नहीं, इसलिए माइनस का 5 और माइनस का 4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस कितना है, 3। अब यहाँ पे p - 1 बराबर -9 है और प्लस कितना है, 3 है। तो बताइए, 9 बड़ी संख्या में हो, सबसे पहले छोटी संख्या आपको घटानी है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह का यहाँ पे माइनस का, तो 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 3 तो 6, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही रहेगा, तो -6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो तीसरा जो है वो है x बराबर 2 रखना है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 2 px में रखने पर। तो px क्या था, तो px हमारा ये था। अब हम यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p लिखा है तो हम p से स्टार्ट करेंगे, p लिख देंगे। लेकिन ब्रैकेट में x लिखा है, x का मान कितना है, 2, तो x की जगह पर हम रख देंगे 2 बराबर। फिर कितना है, 5, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे और x की जगह पर कितना रख देना है, 2,
माइनस फिर कितना लिखा है 4, तो 4 और x की जगह पर 2 का वर्ग और +3। ये देखिए यहाँ पे +3 है ना, तो +3 कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 और यहाँ पे पहले तो ये लिखते हैं P2 बराबर, अब यहाँ पे कोष्टक लगा है तो गुणा होगा और यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो चिन्हों का करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणे 2 यानी कि 4 और 4 ये है, लेकिन माइनस लगा है पहले, तो क्या होगा। इसके लिए हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। वैसे होता सरल है, लेकिन आप शुरुआती दौर में हैं यदि तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पे -4 लिखा है और 2 का वर्ग का आंसर, अब यहाँ पे कोष्टक था, ध्यान रखिए क्या था कोष्टक, तो गुणा तो आएगा और 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन एक जगह माइनस है तो आपको चिन्हों का ख्याल रखना है। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस और 4 चौके 16, तो माइनस का कितना आ जाएगा 16 और प्लस का कितना आएगा 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 16 है लेकिन प्लस के 10 और 3 दोनों हैं, क्योंकि प्लस के ये भी माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा ना, तो P और 2 बराबर, तो प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, 10 और 3 कितने हुए 13, ये धन धन के हमने जोड़ लिए। अब माइनस का कितना बचा 16, तो P2 बराबर 16 में से 13 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इसलिए बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटानी है, तो 16 में से आपने 13 घटाए तो कितने बचे, 3 बचे, लेकिन बड़ी संख्या का आपको चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या क्या थी 16 थी ना, तो उसका चिन्ह आ जाएगा और इस तरीके से आंसर। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तब कितना आया था P0, अतः यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है कि अतः P0 बराबर आपका आंसर आया है 3, P-1 बराबर आंसर कितना आया है -6 और P2 बराबर आपका आंसर आया है -3। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यही अभीष्ट मान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में बना सकते हैं या उसमें नोट कर सकते हैं ताकि आप पुनः अभ्यास कर पाएँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाते चलिए। और कोई भी आपको यदि प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।